जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने यह बात तो सुनी होगी कि हर सफल इंसान के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। अगर यह बात सत्य नहीं होती तो स्त्री को घर की लक्ष्मी लोग नहीं कहते। एक स्त्री ही है जो अपने घर को सजाती है, संवारती है, और एक मकान को घर का रूप देना स्त्री का ही धर्म होता है। इंसान तो क्या, भगवान ने भी अपने शक्ति का स्रोत अपनी अर्धांगिनी को ही माना है और उनका दर्जा स्वयं से हमेशा ऊपर रखा है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में स्त्री को शक्ति का रूप माना गया है। धन की देवी माता लक्ष्मी तो विद्या की देवी माता सरस्वती, अन्न की देवी माता अन्नपूर्णा, माता दुर्गा, माता पार्वती, माता सीता, माता राधा का हमारे धर्म शास्त्रों में अनेकों जगह उल्लेख मिलता है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में सुहागन स्त्रियों के लिए कुछ ऐसे जरूरी नियम बताए गए हैं जिसे अगर घर की स्त्री प्रयोग में लाए तो उस घर में कभी भी धन वैभव की कोई कमी नहीं हो सकती है, और अगर घर में कोई परेशानी भी आने वाली होती है तो वो सारी परेशानियां दूर हो जाती है और घर में हमेशा खुशी का माहौल बना रहता है। और कोई स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती है तो हो सकता है वह स्त्री अपने पति के परेशानियों की वजह बन सकती है, या फिर उसका बुरा असर उसके संतानों को भी भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, जब भी बात हिंदू धर्म शास्त्रों की होती है तो सुहागन महिलाओं के लिए कई ऐसे नियम बताए जाते हैं जिन्हें अपनाने से उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। इसी के साथ साथ हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा रीति रिवाज, परंपराओं का प्रचलन है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में कई ऐसे परंपराएं हैं, धारणाएं हैं जिसका अनुसरण सभी लोग करते हैं, और इन्हीं में से एक परंपरा है सुहागन स्त्रियों के बाल धोने की। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में सामुद्रिक शास्त्र हैं, उसमें सुहागन स्त्रियों के बाल धोने के लिए कुछ खास दिन बताए गए हैं। जिस दिन अगर सुहागन महिलाएं बाल धोती हैं तो उनका पति अमीर हो जाता है। इसी के साथ शास्त्रों में कई ऐसे वर्जित दिन भी बताए गए हैं जिस दिन महिलाओं का बाल धोना उनके और उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते में 7 दिन है तो 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अपने बाल को धोती हैं तो यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना भी होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। इसी के साथ कई लोग महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने के कुछ ऐसे दिन भी हैं जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी, जिस दिन महिलाओं का बाल धोना वर्जित होता है, क्योंकि दोस्तों ज्योतिष कहता है कि इस दिन चंद्रमा उच्च की स्थिति में होता है, जिस वजह से यह हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो यह न केवल उनके स्वास्थ्य को बल्कि उनके व्यवहार पर भी अपना बुरा असर दिखाता है। तो कहा जाता है कि अगर महिलाएं एकादशी का व्रत रखती हैं या अमावस्या पूर्णिमा के दिन वो बाल धोना चाहती हैं तो इस दिन भूल कर भी बाल न धोएं। व्रत वाले दिन तो आप भूल कर भी बाल ना धोए, चाहे आप किसी वार का भी व्रत क्यों न रखती हो। सोमवार, मंगलवार, वीरवार, किसी दिन भी अगर आप व्रत रखती हैं तो व्रत के एक दिन पहले ही आप बाल धो ले। अगर बहुत जरूरी है, व्रत वाले दिन आपको बाल धोना ही है, तो आप पहले गुड़हल के फूल का रस अपने बालों में लगाएं, उसके बाद अपने बालों को धोए। तो इससे क्या होता है कि दोष कम हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, गुड़हल के फूल का रस लगा करके बाल को धो सकती हैं व्रत वाले दिन। सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल धोने के लिए इसलिए मनाही होता है क्योंकि अगर आप सोमवार के दिन बाल धोती हैं तो यह आपके सौभाग्य के लिए बुरा असर दिखाता है, आपके पति के लिए यह अच्छा नहीं होता है। इसका प्रभाव आपके पति और आपके संतान के ऊपर पड़ता है। इसलिए आप सोमवार के दिन भूल कर भी बाल ना धोएं। अगर बहुत जरूरी है, सोमवार के दिन आपको बाल धोना ही है, तो पहले आप पलाश के फूलों का रस अपने बालों में लगाएं, उसके बाद ही बाल धोएं। इससे क्या होता है कि दोष कम हो जाता है। मंगलवार के दिन ज्योतिष कहता है कि मंगलवार के दिन भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, यह उनके लिए अच्छा नहीं होता है। इससे उनके पति और उनके संतानों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। अगर मंगलवार के दिन बाल धोना बहुत जरूरी है तो पहले आंवले का रस या आंवले का चूर्ण का पेस्ट बना करके अपने बालों में लगाएं, उसके बाद ही अपने बालों को धोएं। ऐसा करने से दोष कम हो जाता है।
बुधवार के दिन कुंवारी कन्याओं को भी बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि बुधवार का जो दिन होता है यह छोटे भाई बहनों के लिए होता है। अगर आप कुंवारी कन्या हैं, आपके कोई छोटे भाई बहन है, आप बुधवार के दिन बाल धोती हैं तो इसका बुरा असर उनके ऊपर पड़ता है, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका एक पुत्र है तो भी आप बुधवार के दिन बाल ना धोए, क्योंकि बुधवार का जो दिन होता है छोटे भाई बहन और पुत्रों का कारक होता है। इस दिन अगर आप बाल धोती हैं तो इसका बुरा असर आपके छोटे भाई बहन और आपका एक पुत्र है तो उसके ऊपर पड़ता है। इसलिए आप भूलकर भी बुधवार के दिन बाल ना धोए। अगर बुधवार के दिन बाल धोना बहुत जरूरी है, धोना ही है, तो पहले आप तुलसी के पत्तों को लेकर के उसका रस अपने बालों में लगाएं, उसके बाद ही बाल धोए। चाहे आप एक पत्ते को थोड़ा सा ऐसे मसल करके आप अपने बालों में लगा ले, उसके बाद ही बाल को धोए, इससे दोष कम हो जाता है। गुरुवार के दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बाल धोना वर्जित है, क्योंकि गुरुवार के दिन सुहागिन महिलाएं बाल धोती हैं तो इसका बुरा असर उनके पति के ऊपर होता है, उनके सौभाग्य के ऊपर इसका असर पड़ता है। इसलिए गुरुवार के दिन भूलकर भी बालों को नहीं धोना चाहिए। गुरुवार की कथा में भी ये वर्णन है कि गुरुवार के दिन किसी को भी बाल नहीं धोना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, कुंवारी कन्या हो, विवाहित हो, जो भी हो। गुरुवार के दिन अगर आप बाल धोती हैं तो इसका बुरा असर आपके पति के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर पड़ता है। आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और गुरुवार के दिन आप भूलकर भी अपने नाखून को भी ना कटे, इससे भी आपके घर परिवार में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गुरुवार के दिन अगर आपको बाल धोना ही है, बहुत जरूरी है गुरुवार के दिन बाल धोना, तो पहले थोड़ा सा बेसन हल्दी अपने बालों में लगा ले, उसके बाद ही बाल धोए, इससे दोष कम हो जाता है। शनिवार के दिन भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। शनिवार का दिन जो होता है शनि देव को समर्पित दिन होता है, और शनिवार के दिन अगर आप अपने बालों को धोती हैं तो इससे शनि देव की वक्र दृष्टि आपके परिवार के ऊपर पड़ती है। इसलिए भूलकर भी शनिवार के दिन अपने बालों को ना धोएं। अगर बहुत जरूरी है शनिवार के दिन बाल धोना, तो आप पहले थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के अपने बालों में लगा ले, उसके बाद ही अपने बालों को धोए, इससे दोष कम हो जाता है। वैसे आप कोशिश करें कि शनिवार के दिन भूलकर भी बालों को ना धोएं। दोस्तों, अब आपको बता दूं ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन अगर सुहागिन महिलाएं अपने बालों को धोती हैं तो इससे उनका पति अमीर हो जाते हैं और उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो आपको बता दूं शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल धोना चाहिए। शुक्रवार का जो दिन होता है माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन अगर सुहागिन महिलाएं अपने बालों को धोती हैं तो उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और महिलाएं रविवार के दिन अपने बालों को धो सकती हैं। वैसे कोशिश करें कि शुक्रवार के दिन अपने बालों को जरूर धोए। शुक्रवार के दिन अगर बालों को धोती हैं तो उनके घर में कभी भी धन की वजह से कोई परेशानी नहीं होती है, घर धन धान्य से भरा रहता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दे जय मां लक्ष्मी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके।